अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। तो अब हम आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, जो कि प्रेजेंट टेंस में तीसरी किस्म है और इसको हम पढ़ेंगे। इसको परफेक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी काम के मुकम्मल होने की बात हो रही है, यानी कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है ना। इस टेंस में हम वो जुमले पढ़ेंगे या वो जुमले सीखेंगे जिसमें कोई काम के मुकम्मल होने का बयान हो। तो अब हम इसको उर्दू में कैसे पहचानेंगे, यानी उर्दू में इस किस्म के जुमलों की पहचान क्या होगी। उर्दू में इस किस्म के जुमलों की पहचान क्या होगी, हम उर्दू में इसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए पहचानने की कोशिश करते हैं। उर्दू में पहचान, इस टेंस की उर्दू में पहचान क्या होगी। इस किस्म के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, किया है, किए हैं, लिया है, लिए हैं, वगैरह वगैरह। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हों, लिया है, लिए हैं, किया है, किए हैं, वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर मैंने ख़त लिख दिया है, वो आ चुका है, बारिश हो गई है। ठीक है ना। सो अलिफ और उसके बाद है, ठीक है ना। अलिफ और उसके बाद है और या ये उसके बाद है आ जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक उसकी पहचान है, यानी लिया है के बाद किया है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हों, वगैरह वगैरह, किया है। इस किस्म के जुमलों में आखिर में अलिफ और है, ये और हैं, अलिफ और है, ठीक है ना, और ये और है, इस किस्म की ये उसकी पहचान होगी। जिन जुमलों में ये सब कुछ आता है तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये उसकी पहचान है। ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों की पहचान है। अब इसको हम इंग्लिश में किस तरह करेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है कि इस किस्म के जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाने के लिए सबसे पहले हम फ़ाइल का इस्तेमाल, फ़ाइल लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको पता ज़रूर होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। फिर इमदादी फेल यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव, ये बाद में बताऊंगा कि हैज़ किसके साथ आता है और हैव कहाँ आता है। फिर फेल की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात याद रखने के काबिल है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट हर टेंस में, हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। खा वो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट हो, खा वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ, और आखिर में मफूल लगाएंगे। अब मफूल लगाने के बाद आप का जुमला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हैज़ किसके साथ आता है और हैव कहाँ पर लगता है, ठीक है ना। अगर फाइल सब्जेक्ट वाहिद यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन, अहमद, असलम, सलीम वगैरह वगैरह, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज़ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर ही हैज़ रिटन अ लेटर, he has written a letter, तो ही सिंगुलर और ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ इस्तेमाल हुआ, इमदादी फेल जिसको कहते हैं। और अगर फाइल सब्जेक्ट जमा हो, अगर सब्जेक्ट आपका जमा हो तो फिर आप क्या करते हैं,
ठीक है ना। फिर आप हैव, ठीक है ना, ये हैव इस्तेमाल करते हैं। समझ में बात आ रही है ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो आप ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल जिसको कहते हैं उसको, उसकी कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हैव इस्तेमाल करेंगे, HAVE, हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी वाहिद है, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गया आपका पूरा टेंस। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, याद रखने के काबिल हैं। कौन सी? एक है हैज़ या हैव का इस्तेमाल, ठीक है ना। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ इस्तेमाल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव इस्तेमाल होगा। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है इस टेंस में याद रखने के लिए वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप कुछ ना कुछ आप यानी कुछ इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक है हैज़ या हैव का इस्तेमाल और दूसरा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जाम्पल है वो स्कूल जाता है, जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे वो कहाँ है, फलां कहाँ है, तो आप कहते हैं वो स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप देखते हैं सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ये सिंगुलर है और आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर है। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। दूसरी एग्जाम्पल, हमने खाना खा लिया है। अब आपसे कोई पूछे भाई इतनी देर आए हो, क्या खाना खा लिया है? हाँ हमने खाना खा लिया है। वी हैव ईटन द मील, वी प्लूरल, हैव प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। तीसरी, वो घर जा चुके हैं, अगेन प्लूरल, दे ऑक्सिलरी हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन होम, दे हैव गॉन होम, ठीक है ना। चौथी एग्जाम्पल, मैंने उसको पकड़ लिया है। अब लिया, मैंने जिस तरह आपको पता कि लिया भी इसकी एक पहचान है उर्दू में, ठीक है ना। मैंने उसको पकड़ लिया, आई भी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना, आई भी प्लूरल है। तो आई हैव कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया है, आई हैव कॉट हिम। पांचवी, वो खत लिख चुकी है, ठीक है ना, वो खत लिख चुकी है। शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर। तो ये थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई मुश्किल नहीं, याद रखने के लिए सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक है आपका हैज़ या हैव, जो कि सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, ठीक है ना। दूसरी बात है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखें, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, लेक्चर्स बनाता रहूँगा और आप उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो प्रेस ज़रूर कीजिएगा, प्रेस करने पे आपका कुछ नहीं जाता और हम इनकरेज होते हैं, ठीक है ना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।